हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द KZSP क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एक ट्रिक सिखाने वाले हैं। आज हम आपको ऐसी ट्रिक सिखाएंगे जिससे आप अपनी एज निकालना सीख जाएंगे। आप कितने साल के हैं, कितने वर्ष के हैं, कितने दिन के हैं, कितने महीनों के हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। जैसा कि जब हम लोग कभी कोई फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट से आपकी एज बतानी होती है कि उस लास्ट डेट वाले दिन आप कितने साल के हो जाएंगे, कितने महीने के हो जाएंगे, कितने दिनों के हो जाएंगे। तो आज हम निकालना सिखाने वाले हैं। आप इसकी मदद से जैसे कि किसी की भी एज निकाल सकते हैं, किसी की भी एज किसी भी दिन निकाल सकते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो देखे आज आपको एज निकालना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इस एज निकालने के क्वेश्चन कंपटीशन क्लासेस में भी पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है उसमें पूछे जाएंगे, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इतने तारीख को अगर किसी का बर्थडे हुआ था तो इतने तारीख को उसकी एज क्या है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक कैसे हमारी काम करती है। तो देखते हैं, जैसे कोई पर्सन मान लेते हैं हमारा ए है, कोई पर्सन ए है जिसका बर्थडे 2 मई 1997 को हुआ है, जिसका जन्मदिन 2 मई 1997 को हुआ है। और हमसे पूछा जाए क्या कि 10 अक्टूबर 2 मई 1997 को हुआ है। हमसे पूछा जाए 1 अक्टूबर 2013 को उसकी एज कितनी होगी। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका जन्म क्या हुआ है, 1997 में हुआ है, और हमसे पूछा जाए 1 अक्टूबर 2013 को वो कितने साल का था, कितने दिन का था, कितने महीनों का था। तो देखिए बिल्कुल आसान से ट्रिक बताते हैं आपको। सबसे पहले तो वो डेट ऊपर लिख लेते हैं जिस डेट को हमें निकालना है। तो 1 अक्टूबर, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डे, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे ईयर, डे मंथ ईयर। तो 1 अक्टूबर मतलब 01, अक्टूबर मतलब कौन सा महीना होता है, 10वां महीना, और ईयर क्या है 2013। ये तो वो डेट हो गई जिस दिन हमें निकालना है। और फिर उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, क्या है 2 मई, तो 02, मंथ कौन सा है मई मतलब 05, और 1997। ये अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल घटाना करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो राइट हैंड साइड से घटाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे, मतलब पहले दिन को घटाएंगे, फिर महीने को घटाएंगे, फिर साल को घटाएंगे। पहले दिन, फिर महीना, फिर साल। तो जैसे हमने मान लिया कि 1 अक्टूबर 2013 को हमें निकालना है, तो 1 अक्टूबर मतलब 01, 10वां महीना अक्टूबर होता है, तो 10, ईयर है 2013। और इसके बाद हमें उसका बर्थडे कब हुआ था, 2 मई 1997 को बर्थ हुआ था, तो 02 मई मतलब 5th मंथ 1997, 1997। तो देखिए कैसे घटाते हैं। तो हम पहले इधर घटाते हैं, तो 01 है, यहाँ 02 है। हमें पता है कि जब बड़ी संख्या घटानी होती है तो हम लोग कैरी करते हैं, हासिल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर हासिल लेने का तरीका, कैरी करने का तरीका दूसरा है। ये नहीं होगा कि एक इससे कैरी कर लिया 10 हो गया, यहाँ पर ये तरीका नहीं चलता है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक महीने में जितने दिन होते हैं वो पूरा कैरी होता है। अगर हम दिन में कैरी कर रहे हैं तो यहाँ से हमें एक दिन नहीं जाएगा, यहाँ से पूरा एक महीना जाएगा। तो आप देखिए अगर यहाँ से एक महीना चला जाए तो यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे, एक दिन हमारे पास पहले से है, 31 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 30 दिन इधर चले गए। अब देखिए आप लोग एक चीज़ और समझिए, महीने कोई 30 दिन के होते हैं, कोई 31 दिन के होते हैं, कुछ 28 दिन के होते हैं, कुछ 29 दिन के होते हैं। हमारे 4 तरीके के महीने होते हैं। लीप ईयर में 29 डेज की फरवरी होती है, सिंपल ईयर में 28 डेज की फरवरी होती है, और इसके बाद हमारा कुछ महीने 30 दिनों के होते हैं, कुछ महीने 31 दिनों के होते हैं। तो हम एक एवरेज 30 डेज का लेते हैं, हमेशा एक एवरेज कितने डेज का लेते हैं, 30 डेज का। तो हम इससे छोटा है तो एक दिन कैरी नहीं होगा, सीधे एक मंथ कैरी होगा। तो जब यहाँ पर एक मंथ कैरी हो गया तो इसका मतलब यहाँ कितने दिन हो गए, एक दिन तो ये है, 30 दिन और हो गए। तो इसका मतलब अगर हम समझने के लिए लिखना चाहें तो यहाँ हमारे 31 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए। अब 31 दिन में 2 दिन जाएंगे तो 29 डेज आएगा। 31 में 2 गया तो कितना आया, 29।
अब यहाँ पे हम लिखा लेकिन वही रहने देंगे, ये हमने एज्यूम किया था, माना था, कैरी किया था। अब देखिए जब यहाँ से कैरी हो गया पूरा एक मंथ, तो यहाँ कितने मंथ बचे, 9 मंथ बचे। कितने बचे, 9। और 9 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 मंथ बचेंगे। कितने मंथ बचे, 4। अब देखिए ईयर को घटा देते हैं, 13 में 7 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा, 0, इससे कैरी किया, यहाँ 10 हो गया, इससे कैरी किया, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 9 गया, कितना आया, 1, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो इसका मतलब उस व्यक्ति की एज जो आ गई 16 ईयर्स 4 मंथ 29 डेज। उस व्यक्ति की एज 16 ईयर्स 4 मंथ और 29 डेज हो गई। इस तरीके से हम लोग एज निकालते हैं। तो एक एग्जांपल और आप लोगों को लेके बताते हैं किस प्रकार एज निकालते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ DOB हमारी 23 जुलाई 1987 है। कोई पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1987 है, और हमसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि 17 नवंबर 2017 या 17 नवंबर 2018 को उसकी एज कितनी है। 17 नवंबर 2018 को उसकी एज कितनी है, कितने दिन का है, कितने महीनों का है, कितने ईयर्स का है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम वो डेट लिखते हैं जो जिस डेट पे हम निकाल रहे होते हैं, और किस फॉर्मेट में लिखते हैं, डे मंथ ईयर। किस फॉर्मेट में लिखते हैं, डे मंथ ईयर। कौन सा डे, 17 तारीख, मंथ नवंबर, नवंबर मतलब 11वां महीना, 11th मंथ, और इसके बाद 2018। अब इसके बाद देखिए 23 जुलाई, तो 23 जुलाई मतलब 7th मंथ और 1987। तो ये देखिए जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था वही उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले उस डेट को ऊपर लिखेंगे जिस डेट पे हमें निकालना है, उसके जस्ट नीचे हम वो लिख देंगे जब आपका बर्थडे है, जिसका भी हम निकाल रहे हैं, जिस दिन उसका बर्थ हुआ है। तो अब इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने का तरीका, पहले डे माइनस करना है, फिर मंथ माइनस करना है, फिर ईयर माइनस करना है। तो देखिए जैसे डे माइनस करना है तो 17 डेज हैं, 23 डेज हैं, तो हमें क्या करना होगा, इससे कैरी करना होगा। तो एक कैरी करने का मतलब एक मंथ कैरी होगा। तो जब एक मंथ कैरी हुआ तो 30 दिन एक मंथ में मानते हैं, 17 दिन ये हो गए, तो 47 दिन हो गए, मतलब यहाँ 47 डेज हो गए। अब 47 डेज में 23 डेज माइनस कर देंगे, तो 7 में 3 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2, तो 24 डे बचे। अब देखिए 11 मंथ थे, एक मंथ हमने दे दिया, 10 मंथ बचे, 10 में से 7 घट जाएगा, तो 3 मंथ बचे। अब ईयर देखिए, ईयर में तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं है, तो हम 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ कैरी करेंगे 11, 11 में 8 जाएगा, 3 आएगा। 9 में यहाँ से कैरी करेंगे, क्या हो जाएगा, 9, 9 में 9 गया 0, यहाँ भी 0। तो हमारा क्या आ गई एज, कितनी एज आ गई, 31 ईयर 3 मंथ और 24 डेज। 31 ईयर 3 मंथ 24 डेज, तो ये एज आ गई। तो इस प्रकार एज निकालते हैं। तो अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ हम डे में कैरी कर रहे थे, मंथ तो हमारे ज़्यादा ही थे। अब एक हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा कंप्लीट क्वेश्चन होगा, जिसमें डे भी छोटे पड़ जाएंगे और मंथ भी छोटा पड़ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो हम देखते हैं क्या, जैसे हमने मान लिया, एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लिया कोई पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है हमारी 25, जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 25 नवंबर, 25 सितंबर मान लेते हैं, 25 सितंबर, और
1982 मान लेते हैं, सपोज हमने मान लिया 25 सितंबर 1982 को उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो हमसे कहे, क्या कहे कि 13 अप्रैल 2005 को उसकी उम्र कितनी थी। 13 अप्रैल 2005 को उसकी उम्र कितनी थी। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो हमें याद रखना है, जिस डेट पर एज निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, ये बिल्कुल फार्मूला है, याद रख लीजिए। जिस डेट पर उम्र निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, डे मंथ ईयर। तो डे 13 अप्रैल मतलब 04/2005 को एज निकालनी है। और कब उसका बर्थडे था, कब उसका बर्थ हुआ था, 25 सितंबर मतलब 09 और 1982 को तो इसका बर्थ हुआ था। अब देखिए इसकी एज निकालनी है, तो हमें याद क्या रखना है कि माइनस उधरी से करेंगे डे से। तो देखिए 13 में 25 दिन तो जाएंगे नहीं, एक कैरी कर लिया। एक कैरी होने का मतलब एक मंथ कैरी होगा, एक मंथ हासिल लिया। तो 13 दिन है, एक महीने में 30 दिन हो गए, तो टोटल 43 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 43 दिन। अब 43 दिन में 25 दिन घटाना है। भाई हमने एक मंथ कैरी दे दिया, 13 दिन पहले से थे, 30 दिन और जुड़ गए, 43 दिन हो गए। 43 दिन में 25 दिन घटाने हैं, तो 13 में से 5 गया 8, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो कितने दिन हो गए, 18 दिन। तो 18 दिन निकल आए। अब मंथ की बात कर ले भैया, तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 9। तो ये 4 है, ये 9 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर हासिल लेना पड़ेगा। अब एक चीज और समझनी है, क्या समझनी है कि 4 है ना, एक मंथ तो यहाँ हम दे चुके हैं, मतलब यहाँ 3 मंथ बचे। कितने मंथ बचे हमारे पास, 3 मंथ, जबकि हमें घटाने कितने हैं 9 मंथ, मतलब इससे कैरी करेंगे। अब यहाँ पर भी फंडा वही है, क्या कि कैरी करना है, तो कैरी करने के लिए हम एक कैरी नहीं करेंगे, पूरा 1 साल कैरी करेंगे, 1 ईयर कैरी करेंगे। और 1 साल कैरी करने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2005 है तो यहाँ 2004 हो जाएगा। और 1 साल को मंथ में कन्वर्ट करें तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने ये और 3 महीने ये, क्योंकि 1 महीना तो दे चुका था ये, तो 12 और 3 टोटल कितने महीने हो गए, 15 महीने। और 15 महीने में 9 महीने हटा देंगे तो 6 महीने बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे साल कितने बचे, 2005 था तो 2004 हो गया, 2005 था तो क्या हो गया 2004 हो गया। तो हम 4 में से माइनस करेंगे, तो 4 में से 2 गया 2 है 5, लेकिन हमें पता है 1 ईयर दे चुके हैं, तो यहाँ 4 बचेगा। तो 4 में 2 गया 2, लिखा रहने देंगे 5 ही। इसके बाद यहाँ 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, इससे कैरी करेगा ये 10 हो जाएगा, इससे ये कैरी करेगा 10 हो जाएगा, 10 में 8 गया 2 आ जाएगा। अब यहाँ 9 बचा था, 9 में 9 गया 0, 1 में 1 गया 0, तो कितना आया 22 ईयर्स 6 मंथ 18 डेज। 22 ईयर्स 6 मंथ 18 डेज ये एज हो गई। जो पर्सन का बर्थडे 25 सितंबर 1982 को हुआ था, वो 13 अप्रैल 2005 को 22 साल 6 महीने 18 दिन का था। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, तो आपको पूरा मेथड क्लियर हो जाए। इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे, किसी भी तरीके की डेट निकाली हो कभी भूल नहीं सकते। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या करते हैं, मान लिया कोई पर्सन है जिसका बर्थडे या बर्थ हमारा 18 ले लेते हैं, 18 मार्च ले लेते हैं, 18 मार्च को जन्म उसका हुआ। और ईयर हम ले लेते हैं, मान लिया 1948। हमने मान लिया
18 मार्च 1948 को उसका जन्म हुआ और हमसे कहा जाए क्या कि 3 जनवरी ले लेते हैं, 3 जनवरी 1998 को उसकी एज क्या थी। कोई ऐसा पर्सन था जिसका डेट ऑफ बर्थ, जिसका बर्थडे, जिसका जन्मदिन 18 मार्च 1948 को हुआ था। तो कह रहा बताओ भैया कि 3 जनवरी 1998 को वो कितने साल का था। तो हमें निकालना है, तो हमें तरीका तो पता ही है ना, क्या जिस दिन निकाल रहे हैं उसको पहले लिख दो। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर फॉर्मेट होना चाहिए। डे कितने हैं, किस दिन हम वाली डेट लिखेंगे पहले, जिस डेट पे निकाल रहे हैं 3 जनवरी मतलब फर्स्ट मंथ, और ईयर कब है 1998, कब उसका बर्थडे हुआ था 18 मार्च, और 1948 को उसका जन्म हुआ था। तो घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फिर वही कहानी, 3 में से 18 तो माइनस नहीं होगा, मतलब क्या करना है, हमें इससे कैरी लेना है। तो जब इससे कैरी करेंगे तो पूरा 1 मंथ कैरी होगा, और अगर 1 मंथ कैरी हुआ तो 30 दिन मंथ के 3 दिन, ये टोटल 33 डेज हो गए। और 33 डेज में 18 डेज माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 15 डेज। कितने डेज बचे, 15 डेज। अब इसके बाद देखिए 00, यहाँ पे एक भी मंथ नहीं बचा, लेकिन 3 मंथ घटाने हैं, मतलब क्या हुआ, ईयर से कैरी करेंगे, और 1 साल कैरी करने का मतलब 12 महीने कैरी करेंगे। तो ये महीना तो इसने यहाँ दे दिया है, मतलब यहाँ केवल 12 महीने बचे, और 12 महीने में 3 महीने जाएंगे तो 9 महीने आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए साल की बात करें तो यहाँ से 1 साल इसने दे दिया है, तो मतलब यहाँ 1997 बचा होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1997 में 1948 माइनस करना है, 1997 में 1948 माइनस करना है। तो 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा, यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, 9 में से 9 गया 0, 1 में 1 गया 0, तो मतलब 49। तो उस दिन कब, 3 मार्च 1998 को उस व्यक्ति की एज कितनी होगी, 15 दिन 9 मंथ 49 ईयर्स। कितनी एज होगी उसकी, 15 दिन 9 महीने 49 ईयर्स। तो इस तरीके से हम लोग एज निकालते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आए होंगे किस तरीके से एज निकालना है। अब आप कभी भी एज निकालना नहीं भूलेंगे, किसी भी दिन किसी की भी एज निकालनी हो तो आप एज निकाल सकते हैं। तो अगर इसी तरीके के और वीडियोस भी आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। हमारी इस क्लासेस में हर चीज़ की वीडियो पड़ती है, मैथ के हर क्लास की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की सारी क्लासेस की वीडियो मिलेंगी, और साथ में ही रीजनिंग की वीडियो भी स्टार्ट होने वाली है, और साथ में ही एनडीए क्लासेस की भी वीडियो स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेथड पता चल सके।